अस्सलामु अलैकुम। तवक्को है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसा मौजू है जिससे हर इंसान का ताल्लुक़ और वास्ता है और उसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। जी, तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ इश्क में नाकामी की सूरत में हमारी जो मौजूदा यंग जनरेशन है उसका रद्द अमल क्या होता है और क्या होना चाहिए। ये दोनों बातें पहले हम बात करेंगे कि क्या होता है और जो मैं समझता हूँ कि क्या होना चाहिए वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। पहले अगर इश्क को देखें तो इश्क एक मुक़द्दस जज्बा है और इश्क का वजूद ही कायनात की तख्लीक का सबब है। वो एक शायर ने कहा था कि तू मकसद तख्लीक है, तू हासिल ईमान, जो तुझसे गुरेज़ां वो खुदा से गुरेज़ां। तो इश्क एक मुक़द्दस जज्बा है। इश्क ना सिर्फ़ खल्क़ खुदा ने किया है बल्कि ख़ुद खुदा ने भी किया है। अगर इश्क मजाजी के हवाले से बात की जाए, हर दूसरा नौजवान इश्क में मुब्तला है और इश्क का शिकार दिखाई देता है। अच्छा, अक्सर औक़ात इन्हें इश्क में नाकामी का सामना करना पड़ता है, तो उसके नतीजे में इनका रद्द अमल क्या होता है। अब देखें, वो उशाक जो इश्क में नाकाम होते हैं उनमें से अक्सर जो है ना खाना पीना छोड़ देते हैं। अच्छा, कुछ वो होते हैं जो इश्क में नाकामी के बाद मनशियात की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। कुछ वो होते हैं जो मुआशरे से, ज़िंदगी से कट कर गोशा नशीनी इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा, उनमें से कुछ वो भी होते हैं जो ख़ुदकुशी पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। ये अमूमी रद्द अमल हैं जो हमारे मुआशरे में बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया में देखने को मिलते हैं। ये वो असबाब थे जो इश्क में नाकामी के बाद देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करूंगा कि इश्क में नाकामी के बाद रद्द अमल क्या होना चाहिए। तो अगर देखें तो ये कायनात की जो तख्लीक है वो कहीं इश्क का सबब ही है। अगर आप सल्लम मौजूद ना होते तो शायद ये कायनात भी वजूद में ना आती। अच्छा, तो ये खुदा का इश्क था जिसने इश्क में कायनात तख्लीक कर दी। अब अंबिया का इश्क देखें, यही वो जज्बा था जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में रहने पर उकसाया। यही वो जज्बा था जिसके सबब आप सल्लम ने अहले ताइफ के मज़ालिम बर्दाश्त किए। इसी तरह अगर सहाबा कराम में देखें तो यही वो जज्बा था जिसके सबब हज़रत अबू बकर सदीक़ ने सांप के डंग अपने पाँव पर तो बर्दाश्त किए लेकिन आह ना की। अच्छा, यही वो जज्बा था जिस के लिए हज़रत इमाम हुसैन ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। इसी तरह अगर मजाजी हवाले से देखें तो यही वो इश्क था जिसने फ़रहाद को जुए शीर लाने पर उकसाया। इसी तरह इकबाल के यहाँ भी कहीं इश्क एक ऐसा जज्बा है जो आपको कुछ करने पर, तगो-दो पर उकसाता है, जो आपको तहरीक देता है। और मैं भी यही ख्याल करता हूँ कि इस इश्क में नाकामी का रद्द अमल आप तहरीक की सूरत में लें। देखें, आपको जिस वजह से ठुकराया गया है आप उसी मैदान में अपनी वो हैसियत बनाएं कि जो है ना आपको ठुकराने वाले अपने उस फ़ैसले पर पशेमान हों और दोबारा आपकी तरफ चल कर आएँ। तो मेरा यही पैगाम है कि इश्क में नाकामी का रद्द अमल मनशियात की सूरत में ज़हर नहीं होना चाहिए। इश्क में नाकामी का रद्द अमल कहीं खाना पीना छोड़ने की सूरत में ज़हर नहीं होना चाहिए। इश्क में नाकामी का रद्द अमल
کہیں معاشرے سے کٹ کر الگ رہنے کی صورت میں زہر نہیں ہونا چاہیے۔ عشق میں ناکامی کا رد عمل کہیں خودکشی کی صورت میں زہر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عشق میں ناکامی کا رد عمل آپ کی کامیابی کی صورت میں زہر ہونا چاہیے۔ عشق میں ناکامی کو آپ ایک تحریک کی صورت میں لیں۔